इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले की वीडियोज में हम लोगों ने चैप्टर 4 तक कंप्लीट किया है। आज हम लोग नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। इससे पहले जो भी टॉपिक पढ़े हैं आपने कुछ जैसे पॉलिनोमियल पढ़ा इससे पहले पढ़ चुके थे, या रियल नंबर्स पढ़ा इससे पहले पढ़ चुके थे, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे। कहीं ना कहीं इससे पहले जो चारों चैप्टर्स थे आप टच में रहे हैं, बट चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन introduced first time to you, but some introduction attached in GK। आप जीके की बुक में कभी कभी नंबर्स लिखे होते थे, फिल इन द ब्लैंक्स होता, अगला नंबर आपको लिखना होता था, पढ़ा होगा। उसी से कुछ रिलेटेड हमारे पास एपी है, प्रोग्रेशन है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम छोटे छोटे टर्म के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है सीक्वेंस। क्या होता है सीक्वेंस? क्या है सीक्वेंस? इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर। जैसे कभी कभी नंबर्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर रूल के तरफ फॉलो करें और आगे उसी रूल के अंदर नंबर्स आते रहे। जैसे हमने लिख दिया, सपोज दैट हमारे सामने कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हमने 1 लिखा, 4 लिखा और 9 लिखा, 13 लिखा, 17 लिखा। ऐसे पर्टिकुलर रूल इसके अंदर क्या है, सब में आपके पास देखा जाए तो 4 है प्लस 5 है, तो और यहां पर क्या है, ये गलत सीक्वेंस बन गया है। यहां पे हमारे पास है 5 होना चाहिए था, 5 और यहां पर 1 होना चाहिए था। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, प्लस 4 17। आगे देखेंगे तो 21। इसी को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। क्लियर? इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, सीरीज क्या होती है। इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ये क्या है, 1 5 9 13 17 एंड 21। दिस इज द टर्म ऑफ सीक्वेंस। अगर इनके बीच को हम कनेक्ट कर दें प्लस साइन या माइनस साइन, जैसे मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, इनको बीच में प्लस लगा दिया या माइनस भी लगा सकते, तो कोई बाउंडेशन नहीं। 1 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 13 माइनस 17 माइनस 21। दिस इज कॉल्ड सीरीज। इसे क्या कहेंगे हम, सीरीज। इसके बाद देखिएगा, अ सीक्वेंस इन विच, आपके पास दो चीजें हो गई, सीक्वेंस हो गया और सीरीज हो गया। अब हम टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या है, अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म। जैसे ये 5 और 9 दो कॉन्जुगेटिव टर्म है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 4। या कोई भी 13 17, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 4। अगर दो कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है, तो दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अब आपको आगे बता रहे हैं। देखिएगा, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ टर्म्स के बारे में पहले हम बात करेंगे। जैसे टर्म्स हैं कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो मैक्सिमम जगह यूज होगा और उसके सिंबल जो दिया जाता है डी होता है। क्या होता है, डी। यहां पर सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी। टू अंडरस्टैंड बाय द कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term in an series is called common difference. Clear? The difference between two consecutive term in series is called common difference. For example, मैंने लिया 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 +23 +27 +...
हाँ, अब देखा जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दो तरीके की, इनफाइनाइट होती है और एक फाइनाइट होती है। फाइनाइट जैसे मान लीजिए यही टर्म है, हमने यहां पर रोक दिया तो नंबर ऑफ टर्म से फाइनाइट हो गए, ये फाइनाइट हो गई, और आगे करके हमने क्या कर दिया, प्लस डॉट 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 कर दिया, इसी को क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट। अब यहां से हम डी की बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी। देखिएगा 15, कोई दो टर्म ले ले, 15 माइनस 11 4, या देखें कहीं से भी 23 माइनस 19 4, और 27 माइनस 23 इक्वल टू 4। अगर दो कॉन्जुगेट टर्म के बीच के कॉमन डिफरेंस सभी इक्वल आते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम यहां पर डिस्कस करने चल रहे हैं आगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फार्मूले की बात करेंगे और फर्स्ट टर्म की बात करेंगे। क्या फार्मूला होता है ये देखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेड बाय ए, क्लियर। और लेट कर लिया है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कोई सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म मैंने ए ले लिया, कॉमन डिफरेंस डी ले लिया। तो सीक्वेंस कैसे बनेगा, पहला नंबर ए हो गया, फिर इसमें क्या किया गया, ए में डी स्टूडेंट्स, ये ए प्लस डी, अगला टर्म डी इसमें और ऐड करेंगे, ए प्लस 2d, ऐसे ही डी और ऐड करेंगे, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। दिस इज एन एपी। ये क्या है, एपी है। दिस इज द फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a, सेकेंड टर्म a2 a प्लस d, थर्ड टर्म a3 a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d। ऐसे ही करके हम जनरल टर्म an इक्वल टू a प्लस कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहां पर देखा जाए तो 1d है, इससे पहले d है ही नहीं, तो वी कैन राइट दिस 0d। क्लियर। देखिएगा ये 1d हो गया देखा जाए तो। अब देखिए a1 वी कैन राइट दिस a प्लस, यहां 0 आ रहा है, 1 माइनस 1, a1 a प्लस, यहां पे 1 था, 1 माइनस 1, यहां 2 है, यहां क्या आएगा 2 माइनस 1, a यहां पे क्या है 3 है, और 2 को क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही a प्लस 3 है, इसको लिखेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी। ये आपका आ जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे n है तो ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फार्मूला फॉर nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम कभी कभी l भी लिखते हैं, l इक्वल टू, l का मतलब लास्ट टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सेम फार्मूले हो जाएंगे। दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन में देके बता रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इस फार्मूले को देखते हैं आगे, हम एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया। फार्मूले का डेरिवेशन था ये। अब आगे की एक्सरसाइज में आपको ये फाइंड करना है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है √2, √8, √18। इसमें हमें आपको करना क्या है, पहले तो ये बताइए एपी में है कि नहीं है। देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए ये √2 लिख सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं, 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर बन गया। दिस इज 2√2।
दिस इज 2√2। और √18 को सेम तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 का पेयर बन गया 3√2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखिएगा तो ये A1 हो गया और ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। A2 माइनस A1, 2√2 माइनस 1√2, दिस इज √2। या A3 माइनस A2, 3√2 माइनस 2√2, √2। ये देखिए दोनों सेम आ गया, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हुआ? D इक्वल टू √2 और A इक्वल टू √2। अगर इसी क्वेश्चन में कह दूं फाइंड 10th टर्म, आपको बताना है इसमें 10th टर्म क्या होगा। तो 10th टर्म का मतलब हुआ n इक्वल टू 10। वी कैन से दैट an इक्वल टू, फार्मूला मैंने आपको बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मीन √2, n 10 माइनस 1, d का मतलब √2 प्लस 9√2, दिस इज 9√2 प्लस √2, ये आ जाएगा 10√2। यानी आपका 10th टर्म क्या होगा? 10√2। इस एपी में हमें मिल गया, 10th टर्म फाइंड करना था, वो कर लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, हमने एपी का इंट्रोडक्शन दिया है, एक्सरसाइजेज नहीं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन के थ्रू और भी समझाना चाह रहे हैं। एक ही फार्मूला ड्राइव किया हमने, nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आइए कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी दे रखा है, 25th टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है? -5। अब आपको डी निकालना है। डी निकालने का तरीका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -5/2 और फर्स्ट टर्म -5, -5/2 प्लस 5/1, टेकिंग एलसीएम 2, -5 प्लस 10 मीन 5/2। आपके पास ए की वैल्यू मिल गई और डी की वैल्यू मिल गई, और 25th टर्म मीन n इक्वल टू 25। फार्मूला हमने आपको बता दिया था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है? an निकालना है, n क्या हो गया यहाँ पर? 25, a -5, n 25 -1 एंड d की वैल्यू है 5/2। -5, 25 माइनस 1 24 इंटू 5/2, 2 से 12, -5 प्लस 60, 12 5 जा 60, तो 60 माइनस 5, दिस इज 55। आपका 25th टर्म क्या आ गया? 55। समझ में आ गया? देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन एपी विच टर्म आर -5, -5/2, 0, 5/2। तो फर्स्ट टर्म आपका -5। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दें या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर दें, तो हमारे पास डी की वैल्यू 5/2 आ गई। और एन क्या देगा? 25। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू -5, n की वैल्यू 25 माइनस 1 5/2, 25 माइनस 1 24, 2 से कट किया 12, 12 5 जा 60, 60 माइनस 5 55। ये था सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर, मैं 3 की बात करूंगा। 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग मैक्सिमम टाइम आता है एग्जाम में, अब आप लोग मिस्टेक करते हैं। देखिएगा, और ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मार्किंग का तो नहीं है। फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी आर गिवन। फर्स्ट 3 टर्म मतलब एक दिया है 3y
-1, 3y + 5 एंड 5y + 1। ये A1 हो गया और ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। हमने आपको बताया था A2 - A1 = D और A3 - A2 = D। और देखिएगा अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंसेस क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब वी कैन राइट दिस A2 - A1 = A3 - A2। A2 की वैल्यू 3y + 5, A1 3y - 1, A3 5y + 1 और A2 3y + 5। अब देखिएगा आगे 3y + 5 - 3y + 1, 5y + 1 - 3y और -+-5, 3y कैंसिल, 5 + 1 6, 5 - 3y 2y, 1 - 5 -4, ट्रांसफर कर लेते हैं -2y -4 -6। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा -2y = -10, y = 10/2। दिस इज y = क्या आ जाएगा 5, y = 5। y की वैल्यू हमें मिल गई 5। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया था 3 टर्म एपी के हैं। पहला टर्म 3y - 1, दूसरा है 3y + 5 एंड 5y + 1। देखिएगा 3y - 1, 3y + 1 एंड 5y + 1, 3 कंज्यूगेट टर्म यानी A1 A2 A3। वी नो दैट्स 2 कंज्यूगेट टर्म का डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। इन एपी कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर A2 - A1 = A3 - A2। इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। देखिए जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आज बताए हैं इसके अकॉर्डिंग आपका एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में है, एक्सरसाइज 5.1 में सिर्फ आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ये डिस्कस करना है, दैट्स आर एपी आर नॉट एपी। इफ एपी फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म आर कॉमन डिफरेंस आर फर्स्ट टर्म, नॉट एपी तो कोई मतलब नहीं है। आप चाहेंगे तो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस लगा सकते हैं आज के कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म मीन आपको n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n। क्वेश्चन मार्क है, a = 5 और d = 2 - 5, दिस इज -3 एंड an = -49। देखिए फार्मूला a + n - 1 × d = an। a are 5, n not find, n - 1, d are -3। an की वैल्यू क्या है -49, -3 n - 1 = -49 -5, -3 n - 1 -49 और 5 54, माइनस कैंसिल, n - 1 54/3, दिस इज 18। n = 18 + 1, n = क्या आ गया 19। इसका मतलब 19 टर्म क्या होगा -49। स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, -150 इज ए टर्म ऑफ द। देखिए आप लोग इसको चाहे तो प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं सारे क्वेश्चंस, और कॉन्सेप्चुअल चीजें आपके लगभग कंफर्म हो जानी चाहिए। -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। देखिए एपी में फर्स्ट टर्म क्या है 11 और d = 8 - 11 मीन -3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an = -150। an का मतलब a + n - 1 × d
इक्वल टू -150, a 11, n -1, dr -3, -150, -3, n -1, -150, -11, -3, n -1, -161, minus cancel, n -1, 161 upon 3, n equal to 161 upon 3 plus 1, n equal to 161 plus 3 upon 3, n equal to 164 upon 3, तो 3 5 जा 51 होल आपका आ जाएगा 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और रिमाइंडर 2, 54 होल अपॉन 2/3 मीन 54 पॉइंट सम वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास स्टूडेंट्स। 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देखिए किसी काउंट एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, दैट इज अ काउंटिंग। काउंटिंग कभी पॉइंट में नहीं आती, हमेशा क्या होती नेचुरल। जैसे आपने क्लास में बच्चे गिने 15 बच्चे होंगे, 18 बच्चे होंगे, 40 बच्चे होंगे, ये नहीं होगा 40.5 बच्चे हैं। इसलिए 54 पॉइंट एन की वैल्यू 54 पॉइंट समथिंग आ रही है, हमेशा एन क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, -150 इसका कोई टर्म नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स आज आपका एपी का इंट्रोडक्शन हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोज में एक्सरसाइजेज हम स्टार्ट करेंगे 5.1 से, और कोशिश है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझिए पहले, एपी है क्या और एपी का एन टर्म का फार्मूला। आज की वीडियो से आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।